अस्सलाम वालेकुम। अभी की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि हम एक नंबर राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज जो कि टेक करेगा, एक नंबर लेगा और उसका हमने फैक्टोरियल डिस्प्ले करना है। ठीक है, अब फैक्टोरियल होता क्या, उसके लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी बात जो है ना वो देखनी पड़ेगी कि किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल जी नंबर हमारे पास है 6, तो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 के साथ 4, 5 एंड 6, और जो सिंगल एक रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, उसका फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। तो सबसे पहले हम यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाएंगे, ठीक है, और उस नंबर का हम क्या फाइंड करेंगे, फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपके सामने कि इसका प्रोग्राम किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा। तो ये टर्बो C++ का इंटरफेस आपके सामने अवेलेबल है। इसमें से मैं ऑलरेडी जो कोड लिखा हुआ है उसको अरेज कर देता हूँ, जो हमारे लिए इस प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है जी, ये मैंने अरेज कर दिया। अब यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं n, और इसका हम क्या कैलकुलेट करते हैं, आपके पास इसका फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंटर ए नंबर, एक इनपुट ले लेंगे एक नंबर, ठीक है जी, और उसके बाद उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। तो इनपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्कैन एफ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे %AD कोमा एड्रेस ऑपरेटर और उसके बाद कनकैटिनेशन, इसे n कह देते हैं। अब इसके बाद अब क्या होना है, मैंने आपको कहा कि हम लोग क्या करें, फैक्टोरियल जब भी कैलकुलेट होता है तो 1 से उस नंबर तक उसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो लूप बनाऊँगा उसे मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1 से, और उसे ले जाऊँगा कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू n, यानी कि उस नंबर तक, और 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4। इस वजह से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और प्लस प्लस जो है ना वो लिख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे देखें, मैंने गौर करें, मैंने क्या लिख दिया है, n प्लस प्लस। बेसिकली हम n में इजाफा नहीं कर रहे, क्योंकि 1 को उस नंबर तक लेके जाना है, तो y में पड़ा हुआ है तो i प्लस प्लस करेंगे। अब इसके लिए हमें एक वेरिएबल और चाहिए, क्योंकि लास्ट पे सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस होना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ f इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल के लिए, और इसको किस तरह से कि f इज इक्वल टू f स्टेरिक i, f 1 है, i 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो f में 1 आ जाएगा, फिर i आपके पास 2 हो जाएगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि इस तरह से हमारा सीक्वेंस जो है ना वो चलता हुआ हमारे पास n तक पहुंचेगा। और जैसे ही हमारी ये लूप फॉल्स होगी तो फिर क्या होगा, हमारे सामने जो फैक्टोरियल है वो प्रिंट हुआ हमें दिखाई देगा जी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ %d, और आपको पता है कि अब कैलकुलेट क्या किया है, यहाँ पे हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया है। तो उसके लिए आपको एक मैसेज उसका देना पड़ेगा, और वो मैसेज क्या है, फैक्टोरियल इज़ %d, उसके बाद कोमा, और इसकी जगह पे क्या, f, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसे कंपाइल करते हैं। अब हमने लिख लिया सोर्स कोड, दैट कंपाइल्ड कर लिया, कोई एरर वार्निंग नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा नंबर मैंने एंटर किया 6 अकॉर्डिंग टू जो आगे मैं शुरू में मैंने एक्सप्लेन किया। तो आपके पास देखें यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 720 आ रहा है। अब नंबर बिल्कुल NUMBR जो लिखा है और 6 बिल्कुल साथ साथ लिखा है। इसको थोड़ी स्पेस देने के लिए मैं वापस सोर्स कोड में आया हूँ और यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ। इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं। ठीक है, दोबारा से कंपाइल करके मैंने इसे क्या किया है, रन किया है। अब देखें आपके पास है वो स्पेस अब क्या होगी, दोबारा 6 एंटर करते हैं, आप कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं। तो आपके सामने आ गया फैक्टोरियल इज़ 720। तो आपके पास इस तरह से आप नंबर लेके फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 को आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।